तो हम विनिर्माण में अब पढ़ेंगे चीनी उद्योग। तो पहला मैं बताती हूँ, पॉइंट दर पॉइंट बताऊंगी। चीनी उद्योग का विश्व में भारत का दूसरा स्थान है विश्व में, लेकिन गुड़ और खांडसारी बूरा या पीली शक्कर को कहते हैं, उसमें इसका पहला स्थान है। अब ये जो चीनी उद्योग है, ये हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब हर जगह फैला हुआ है, बट 60% जो इसकी मिल है, चीनी मिलें कहाँ पर है? बिहार और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश और बिहार में इसकी 60% मिल है, यहाँ सबसे अधिक गन्ना होता है। लेकिन इसमें जो वो होता है, कच्चा माल होता है, वो भी भारी होता है, और जो बनकर तैयार होता है बच्चों, वो भी इसमें भारी होता है। और कई बार क्या होता है, ज्यादातर इसकी जो मिल है अब साउथ की तरफ या महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट होने लगी है। क्यों शिफ्ट होने लगी है? क्योंकि क्वेश्चन भी है कि चीनी मिलें दक्षिण या महाराष्ट्र की तरफ क्यों जाने लगी है? इस वजह से एक तो वहाँ की जलवायु कैसी है? जलवायु ठंडी है, वहाँ की जलवायु ठंडी है, गन्ने के लिए सही है। वहाँ गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक है। गन्ने में किसकी मात्रा अधिक है? सुक्रोज की, जो कि मिठास बढ़ाता है। वहाँ काम पूरे साल चलता है, पूरे 12 महीने वहाँ काम चलता है, जबकि हमारे यहाँ 6 महीने क्या रहते हैं, कारीगर खाली रहते हैं। सहकारी समितियां वहाँ पे हमारे यहाँ से ज्यादा सक्सेस है। दूसरा, वेस्ट मटेरियल जो निकलता है उसका भी यूज वहाँ पे अच्छा होता है, जबकि हमारे यहाँ उसका यूज अच्छी तरह से नहीं होता। इस वजह से ये जो चीनी उद्योग है दक्षिण की तरफ शिफ्ट होने लगा है। और इसके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं? चुनौतियां एक बार आप फिर से सुन लीजिए, इसके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं। पहली चुनौती तो यही है, अल्पकालिक होना। इसका अल्पकालिक होना मतलब ये 6 महीने चलता है ये काम, और 6 महीने बंद रहता है। तो लेबर जो होती है वो, उनको काम नहीं मिलता, 6 महीने वो बेकार हो जाती है। दूसरा, टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास गन्ने से चीनी निकालने की आउटडेटेड है। कैसे बच्चों? आउटडेटेड है, पुरानी है। तीसरा, परिवहन की वजह से कई बार गन्ना समय पर मिलों तक नहीं पहुंच पाता है, और जो उसका वेस्ट मटेरियल बनता है उसका भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा उपयोग नहीं हो पाता है। तो ये बहुत सारी चुनौतियों का गन्ना जो है, जो चीनी मिल है, जो हमारा चीनी उद्योग है, वो उसका सामना कर रहा है। ये सारी चुनौतियां उसको सहन करनी पड़ रही है, और धीरे धीरे इनसे निपटा भी जा रहा है। अब हमारा ये सारा कृषि आधारित उद्योग था। कौन सा उद्योग था? कृषि आधारित। ये खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड उद्योग या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, खनिज आधारित उद्योग या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, खनिज आधारित उद्योग। इसमें सबसे पहले हम लोहा और इस्पात उद्योग पढ़ेंगे। खनिज आधारित उद्योग पहले तो क्या होते हैं? जो खनिजों से चलते हैं, उन्हें हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है? वे उद्योग जो खनिजों अथवा धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या होते हैं खनिज आधारित उद्योग? जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। लोहा तथा इस्पात उद्योग इसी के अंतर्गत आता है। लोहा आयरन, इस्पात स्टील। लोहा क्या होता है? आयरन, सब जानते हो, आपने साइंस में पढ़ा होगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इस्पात को स्टील कहते हैं इंग्लिश में, स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या लोहा एंड इस्पात इंडस्ट्री, समझ में आया? लोहा तथा इस्पात इंडस्ट्री एक उद्योग, एक आधारभूत उद्योग है। क्या है? एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा जो तैयार माल होता है दोनों ही भारी होते हैं। दोनों ही माल भारी होते हैं। इसमें जो कच्चा माल होता है वो भी भारी होता है, और जो प्रयोग होता है वो भी भारी होता है। तो ये खनिज आधारित उद्योग के आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्यों कहते हैं हम? इसमें जो प्रयुक्त माल होता है, जो कच्चा माल होता है बच्चों, वो भी भारी होता है, वो भी हैवी होता है, कच्चा माल भी।
हैवी होता है, और जो बनकर तैयार होता है वो भी हैवी होता है। और जो तैयार माल होता है वो भी कैसा होता है बच्चों, भारी ही होता है। इसे इसलिए आधारभूत उद्योग कहते हैं, क्योंकि सभी उद्योगों का आधार स्टील एंड इस्पात ही है। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग से बनी मशीनरी पर निर्भर है। सभी उद्योग किस पर निर्भर है, वो लोहे के द्वारा, चाहे वो हल्की हो चाहे भारी मशीनरी, उस पर ही आधारित है। अब आप देखिए, कृषि होती है, कृषि में ट्रैक्टर चलता है तो लोहा इस्पात से ही बनता है। वो भी कुछ भी चीज है वो इन्हीं उद्योगों से संबंधित है, इसलिए ये आधारभूत उद्योग है। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग के सामान इसी से बनते हैं, निर्माण सामग्री इससे बनती है, रक्षा संबंधी सामग्री इससे बनती है, चिकित्सा के उपकरण भी लोहे और स्टील से ही बनते हैं। तो सभी चीजें जाते हैं, सभी चीजों में किसका यूज होता है, हमारे स्टील एंड आयरन का। देखो हमारी ये विंडो जो बनी हुई है स्कूल की, ये आयरन से बनी हुई है। घर में आप बर्तनों का यूज करते हैं, स्टील से बने हुए हैं। तो हर चीज ज्यादातर किससे बनी है, आयरन एंड स्टील से। और इसलिए इसको, इसीलिए लोहा इस्पात को किसी भी देश का विकास का पैमाना कहा जाता है। यदि कहीं भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ज्यादा है तो उस देश के विकास का क्या होता है, वो बच्चों पैमाना होता है। और ये इसलिए एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें कच्चा माल और बना हुआ माल दोनों ही हैवी होते हैं। इसके लिए अधिक परिवहन लागत की जरूरत होती है। ये इतना भारी होता है कि बिना आप ट्रांसपोर्टेशन के नहीं जा सकता, तो भारी परिवहन चाहिए। कभी कभी तो रेल में जो मालगाड़ी होती है उसके द्वारा ले जाया जाता है, या जहाजों के द्वारा लेके जाया जाता है, कि लोहा और स्टील दोनों ही भारी होते हैं। ऐसे नहीं कि रिक्शे में ले जाओ, मजदूरी में ले जाओ, नहीं, ये भारी होते हैं, तो इनके लिए परिवहन लागत भी बहुत चाहिए होती है। इस उद्योग के लिए लोहा अयस्क की जरूरत होती है, कुकिंग की जरूरत होती है, और चूना पत्थर की। ये लोहा किस किस पर निर्भर है बच्चों, और कितने कितने अनुपात में ये चाहिए। तो लोहा अयस्क में उद्योग के लिए लोहा अयस्क चाहिए, आयरन और जिसे कहते हैं कुकिंग कोल चाहिए, जिसे हम कोयला कहते हैं, चूना चाहिए। क्या क्या चाहिए इसके लिए, लोहा अयस्क, कुकिंग कोयल, कुकिंग कोल, कुकिंग कोल, कोल माने कोयला, और चूना पत्थर। क्या चाहिए, चूना पत्थर। ये आता है के अनुपात में, 4:1 के अनुपात में चाहिए रहता है। चार मतलब चौथा हिस्सा इसका लोहा, दूसरा हिस्सा कुकिंग कोयल का, और एक हिस्सा चूना पत्थर का रहता है। तब ये इंडस्ट्री रन करती है। और कुछ इसमें, इसे और कठोर बनाने के लिए मैग्नीज मिलाया जाता है। इसमें क्या मिलाया जाता है, कठोर बनाने के लिए, इसे हार्ड बनाने के लिए इसमें मैग्नीज बनाया जाता है, मिलाया जाता है। और ये इस उद्योग की स्थापना कहाँ होनी चाहिए, कहाँ पर इस उद्योग को चलाना चाहिए। तो बच्चों, ये ऐसा उद्योग है जहाँ कच्चा माल हमें मिल सके और जहाँ परिवहन लागत भी कम ना आए, कुकिंग कोयल भी वहाँ आसानी से मिल जाए, चूना पत्थर भी आसानी से मिल जाए, उस जगह पर इस उद्योग को लगाना चाहिए। इसलिए छोटा नागपुर में सबसे ज्यादा लोहा इस्पात की इंडस्ट्री है। बच्चों क्यों है, जो हमारा ये बिहार झारखंड में हमारा सबसे ज्यादा इनकी इंडस्ट्री मिलेंगी, क्योंकि जो हमारा ये छोटा नागपुर का पठार है। क्या है ये छोटा नागपुर का पठार, क्वेश्चन भी आता है, मैं भी बताती हूँ क्या क्वेश्चन आता है। छोटा नागपुर का पठार में सबसे अधिक लोहा अयस्क की मात्रा है, सबसे अधिक लोहा अयस्क पाया जाता है। तो इसलिए बिहार और झारखंड में सबसे ज्यादा स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग ही क्यों है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्यों है, क्योंकि वहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। पूरा लोहा आयरन और छोटा नागपुर में मिलता है।
वहाँ बहुत बड़ी बड़ी इसकी खदानें हैं, इसलिए छोटा नागपुर में ही इसकी इंडस्ट्री सेटअप है। तो इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अत्यधिक अनुकूल सापेक्ष परिस्थितियां हैं। बहुत अच्छी अच्छी अनुकूल परिस्थितियां हैं। लोहा कम लागत में, कम पैसे में यहाँ मिल जाता है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में, जब भी कहीं कोई चीज अधिक मात्रा में होती है तो वो कम पैसों में मिलती है। तो अधिक मात्रा में होने की वजह से कम पैसों में मिलती है। परिवहन का खर्चा कम आता है। किसका खर्चा बच्चों कम आता है? परिवहन का, वही की वही मिल जाता है। दूसरा, उच्च कोटि का कच्चा माल मिलता है। सस्ते श्रमिक, बिहार में, बिहार गरीब देश है, सस्ते श्रमिक और गरीब राज्य है। बिहार कैसा है? गरीब राज्य है, और आसानी से वहाँ क्या मिल जाते हैं बच्चों? श्रमिक मिल जाते हैं उस राज्य से। दूसरा, लगा हुआ उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश राज्य से भी उन्हें क्या मिल जाते हैं? श्रमिक मिल जाते हैं। और स्थानीय बाजार में छोटा नागपुर पठार के लोहे आयस्क की बहुत अधिक मांग है। और क्या है वहाँ पे? परिवहन सुविधा भी है, सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है वो। बट उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके वजह से उसका बहुत अधिक विकास नहीं हो पाया है, जबकि वो इतनी अधिक मात्रा में लोहा वहाँ पाए जाने की वजह से भी वो अभी भी पूरी तरह से विकास नहीं कर पाया। क्या कारण है? ये भी क्वेश्चन आता है। इतना अधिक मात्रा में बिहार और झारखंड राज्य में लोहा मिलता है, फिर भी वो अत्यधिक विकसित क्यों नहीं हो पाए वो राज्य? क्यों अभी भी वो राज्य गरीब है? क्यों है बच्चों? एक तो उच्च लागत तथा कुकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। लोहा स्टील इंडस्ट्री बनाने के लिए बहुत अधिक लागत चाहिए, बहुत अधिक पैसा चाहिए। जो कुकिंग कोयला है तो सीमित मात्रा में मिलता है। कुकिंग कोयला कैसा? सीमित मात्रा में मिलता है। कम श्रमिक उत्पादकता, जो श्रमिक है उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो उनका जो प्रोडक्शन है वो कम है, मतलब टेक्नोलॉजी कम है उनके पास। ऊर्जा, ऊर्जा माने बिजली, बिजली का कम आना, बिजली की पूर्ति पूरी नहीं है। अविकसित अवसंरचना, टेक्नोलॉजी का विकास कम होना। तो क्या कारण है? क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि छोटा नागपुर में अधिक मात्रा में लोहा अयस्क मिलता है? पूरा छोटा नागपुर मिनरल्स के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? छोटा नागपुर मिनरल्स के लिए जाना जाता है। बट फिर भी वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है। क्यों? उसका हमारे उसमें नाम नहीं है। क्यों? वहाँ के लोग आज भी गरीब हैं, जबकि इतना अच्छे मिनरल्स संसाधनों में प्रचुर है वो, फिर भी क्यों नहीं है? कई कारण है इसके, जैसे मैंने बताया। उच्च लागत आना, इस इंडस्ट्री के लिए लागत माने पैसा अधिक लगता है। दूसरा, कुकिंग कोयला सीमित होना। कुकिंग कोयला जो है कोल, उसका सीमित है, कम है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। श्रमिक उत्पादकता कम है, श्रमिक उत्पादकता कम है। फोर्थ, अविकसित अवसंरचना, टेक्नोलॉजी का विकास कम है, तकनीकी विकास कम है। तकनीकी मैम इसका क्वेश्चन बोल दीजिए एक बार। विकास की कमी, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से छोटा नागपुर में अत्यधिक मात्रा में लोहा पाए जाने के बाद भी वो अभी विकसित नहीं हो पाया है। और क्वेश्चन क्या आता है एक और, कि छोटा नागपुर में सबसे अधिक लोहा इस्पात के कारखाने क्यों हैं? वो भी क्या है कि वहाँ अत्यधिक मात्रा में कच्चा माल मिल जाता है उच्च कोटि का, सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, तो उसके लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, परिवहन लागत भी कम आती है। तो ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से बाजार मिल जाता है, स्थानीय बाजार है, स्थानीय बाजार में लोहे की मांग बहुत है, तो इसकी वजह से वहाँ पे उद्योग अधिक है। बट अभी भी वो इतने विकसित क्यों नहीं हो पाया? तो उसका कारण ये है कि उच्च लागत लगती है इंडस्ट्री को बनाने में, कुकिंग कोयला सीमित मात्रा में है, श्रमिक उत्पादकता कम है, तकनीकी विकास की कमी है। तो ये क्या है, लोहा इस्पात के कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, या छोटा नागपुर में पाया जाता है, तो वहाँ उसके विकास ना होने के क्या कारण है? या क्वेश्चन क्या था कि लोहा अयस्क के ज्यादातर उद्योग छोटा नागपुर में ही क्यों केंद्रित है?
तो ये सारा आपको पेज नंबर किस पर मिलेगा बच्चों? पेज नंबर आप 78 पर देख लेना। पेज नंबर 78 पर ये आपको सारा मिल जाएगा और इनमें से क्वेश्चन आता है, एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, 1 वर्ड में भी आ जाता है। तो आप ये ध्यान से देखना इसको। अब आगे इसका क्या है, जो आगे अब टॉपिक आएगा आपका कि इससे संबंधित कौन कौन से और उद्योग है। एक आएगा एल्युमिनियम उद्योग, एल्युमिनियम प्रगलन। एल्युमिनियम भारत प्रगलन दूसरा बड़ा उद्योग है। हल्का होता है एल्युमिनियम, जंग अवरोधी होता है, जंग नहीं लगती उसमें, ऊष्मा का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए बिजली के तार बनाए जाते हैं इससे। लचीला होता है, धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जाता है इसे। हवाई जहाज बनाने में इसका काम आता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है एल्युमिनियम। हवाई जहाज बनाने में किसका काम, बर्तन बनाने में कौन सी भी। धातु का यूज होता है? तो एल्युमिनियम का। बर्तन बनाने में आता है। 3 नंबर में कई बार एल्युमिनियम का उपयोग आ जाते हैं कि एल्युमिनियम के उपयोग बताइए, हवाई जहाज बनाने में, बर्तन बनाने में, बिजली के तार बनाने में। तो ये सब आपको लिखने पड़ते हैं उसमें। बहुत आसान होता है, बच्चे छोड़ के आ जाते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को। कई उद्योग में इसका महत्व है, तांबा उद्योग में इसका महत्व है, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में इसे प्रयुक्त किया जा रहा है। तो एल्युमिनियम प्रगलन का क्या यूज है, एल्युमिनियम का क्या यूज है, और इसकी कई बार वो पूछी जाती है विशेषता या इसके क्या गुण है। तो कैसा होता है, लचीला होता है ये, जंग अवरोधी होता है, मतलब जंग नहीं लगती इसमें, ऊष्मा का सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लचीला फ्लेक्सिबल होता है, और धातुओं के मिश्रण से इसे कैसे बनाया जाता है, कठोर बनाया जाता है। क्या क्या काम होते हैं बच्चों इसके? बिजली के तार इससे बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, हवाई जहाज बनाने में काम में आता है, बहुत सारे काम है जो इससे किए जाते हैं। तो आप इसको पढ़ लेना, आसान सा है एल्युमिनियम प्रगलन कि एल्युमिनियम के क्या क्या यूज है। हमारे देश में एल्युमिनियम के संयंत्र कहाँ कहाँ पर है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में ये स्थित है। और यह बॉक्साइट को कच्चे पदार्थ के रूप में इसमें प्रयोग किया जाता है। जब इससे गलाया जाता है तो बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये आपको पेज नंबर 79 पर चित्र नंबर 6.6 में भी मिल जाएगा। और इसके लिए 2 महत्वपूर्ण क्रियाएं, यदि इस इंडस्ट्री को चलाना है तो 2 महत्वपूर्ण क्रियाएं जरूरी है। एक तो ऊर्जा की पूर्ति, नियमित पूर्ति होनी चाहिए, मतलब पावर या बिजली नियमित आनी चाहिए इसके लिए, और कच्चे माल की सुनिश्चितता, कच्चा माल आसानी से मिलना चाहिए। कच्चा माल बॉक्साइट के रूप में हमें मिलता है। तो ये दोनों चीजें जब होंगी तो एल्युमिनियम की इंडस्ट्री हम वहाँ सेटअप कर सकते हैं। तो एल्युमिनियम के आपको उपयोग बताने हैं, मैं कल पूछूंगी आपसे, और ये क्वेश्चन आज मैं लिख के भी दूंगी आपको। तो आपको घर से करना है एल्युमिनियम के उपयोग और एल्युमिनियम की विशेषताएं, लोहा इस्पात उद्योग किन किन चीजों से मिलकर बनता है, ये सारे क्वेश्चन आपको खुद आप करेंगे, मैं आपको दूंगी ये, तो आप लोग सारे ये कर लेना। और इसके बाद